हेलो एवरीवन। आज की क्लास स्पेशली हम पढ़ाने वाले हैं कटिंग ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड। क्यूब और क्यूबॉइड की कटिंग हम पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। मैंने बोला था आपसे एक स्पेशल क्लास रखेंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ कटिंग पढ़ेंगे, ठीक। तो देखिए कितने तरीके से घन कट सकते हैं, कितने तरीके से घनाभ कट सकते हैं, दोनों मिला के किस तरीके से काट के एक दूसरे में मिक्स किए जाते हैं, वो सारी चीज़ें अभी हम देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले एक बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन लिखा गया है कि 15 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घनाभ को 3 सेंटीमीटर वाले भुजा वाले घनाभों में काटा जाता है, तो ऐसे कितने घनाभ बनाए जा सकते हैं। तो देखिए जब घनाभ नहीं घन है, फिर से क्वेश्चन सुन लीजिएगा। 15 सेंटीमीटर भुजा वाले घन से, बड़े घन से 3 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घन काटे जाते हैं, तो ऐसे कितने घन संभव है, ठीक है। छोटे घन कितने बनाए जा सकते हैं, तो ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। जब भी घन से घन बनाया जाएगा, क्यूब से क्यूब बनाया जाएगा, क्यूबॉइड नहीं बनाया जाएगा, केवल क्यूब से क्यूब बनाया जा रहा है, तो आप क्या करेंगे, उनके वॉल्यूम्स को कंपेयर कर सकते हैं। मतलब अगर आप कहें कि एक घन से, बड़े घन से मान लीजिए 64 घन काटे जाते हैं, तो आप डायरेक्टली ये भी कह सकते थे कि उनकी भुजाएं हम कंपेयर कर सकते थे डायरेक्टली। जैसे एक घन की भुजा अगर 1 होगी, दूसरे घन की भुजा मान लीजिए 4 होगी, 1 और 4 भुजा होगी, तो इनके आयतन क्या हो जाएंगे, 1 का क्यूब 1 और 4 का क्यूब 64। तो देखिए अगर एक भुजा वाले 64 घन रखे जाते तो ये बड़ा वाला घन बनता और इसकी भुजा 4 हो जाती। ये चीज़ें और अभी हम एक्सप्लेन करेंगे। अभी आपको मेरा बताने का सेंस क्या है कि जब भी आप घन में से घन को काटेंगे तो हमेशा ही आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि उनके हम जो भी वॉल्यूम होगा वॉल्यूम कंपेयर कर सकते हैं। मतलब कह सकते हैं कि इसका अगर हम 64 गुना ले लेते तो ये दोनों वॉल्यूम बराबर हो जाते, और 64 गुना लिया यानी इसका अगर भुजा हम लेना चाहते तो क्यूब रूट लेते, 4 गुना लेते तो इसकी भुजा मिल जाती। इस तरह के क्वेश्चन अभी और करेंगे। अभी मेन चीज़ है कि आप समझिए जो हम बताना चाहते हैं इस क्वेश्चन में। ये वाले क्वेश्चन जो कंपेयर करने वाला है, अभी आगे बहुत सारे मिलेंगे, ठीक है। तो देखिए आपसे क्या कहा गया कि 15 सेंटीमीटर भुजा वाला घन है एक, तो 15 सेंटीमीटर भुजा है तो इनका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 15 का क्यूब। और कहा गया आपसे कि 3 सेंटीमीटर भुजा वाले घन बनाए जाते हैं, तो 3 का क्यूब कर दीजिएगा, इसका आयतन आएगा। हम कह रहे हैं मान लीजिए n घन बनते हैं, तो n घनों का आयतन बराबर होना चाहिए बड़े घन का आयतन। क्यूबॉइड में ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसमें आपको निश्चित भुजाएं नहीं पता होती। वॉल्यूम तो हमेशा बराबर होता है, जब कट करते हैं या पिघलाते हैं हमेशा वॉल्यूम बराबर रखते हैं, लेकिन क्यूबॉइड में आपको चूंकि भुजाएं नहीं पता होती इसलिए आप वॉल्यूम वाला फॉर्मूला नहीं लगा पाते। समझ गए? तो यहाँ पे आप हमेशा वॉल्यूम लगाएंगे जब भी घन से घन में जाना होगा, क्यूब से क्यूब कट होगा। तो ये आप सॉल्व कर लीजिए। बड़े वाले घन का आयतन बराबर n गुना छोटे वाले घन का आयतन। मतलब n छोटे वाले घन अगर बन रहे हैं तो वो बराबर होगा बड़े वाले घन के आयतन के। या इसी चीज को आप डायरेक्टली अगर चाहें तो ये कह सकते हैं n की वैल्यू क्या होगा, बड़े घन का आयतन मान लीजिए a भुजा होगी, a क्यूब अपॉन छोटे घन का आयतन b क्यूब। या इसी को ये भी कह सकते हैं आप कि a और b का पूरे का क्यूब, a अपॉन b का क्यूब। अब चाहे फॉर्मूला याद रखिए, मुझे तो लगता है कॉन्सेप्ट याद करना ज़्यादा आसान है। आप ऐसे लिख लिया करिए, बड़े घन का आयतन बराबर n छोटे घनों का आयतन, बराबर कर दीजिए 3 × 5 = 15, 5 का क्यूब यानी n की वैल्यू आ जाएगी 125, और आपका आंसर हो जाएगा 125 छोटे घन बनाए जा सकते हैं। समझ गए होंगे? इसी तरह से एक और क्वेश्चन दिया गया है, ये भी समझ लीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन थोड़ा सा इससे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया तो कभी भी आपको मिलेगा कि एक बड़े घन में से छोटे घन काटे जाते हैं तो दोनों के वॉल्यूम बराबर कर देने हैं और n गुना उसमें लगा लीजिएगा, क्योंकि n मान लेते हैं हम कि इतने छोटे घन बनेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखिए, 6 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घनाभ से एक समान भुजा वाले अधिकतम कितने घन काटे जा सकते हैं। 6, 9 और 12 आपसे कहा गया एक घनाभ है 6, 9, 12 सेंटीमीटर जिसकी तीनों भुजाएं हैं। इससे कहा जा रहा है कि सबसे बड़ी भुजा का आप घन काटिए, लेकिन एक समान घन काटिए। तो आपको ये चीज़ें मैंने बताई थी कि अगर 3 वैल्यूज़ में से कोई ऐसी वैल्यू आपको लेनी हो जो कि सभी में कॉमन भी हो और जो सभी को एग्जैक्टली डिवाइड भी करे, यही तो मतलब हुआ एक समान घन काटना है। मतलब कि ऐसा नंबर लेना है जो इन सभी में कॉमन हो,
तभी तो वो घन कटेगा। घन मतलब समझते हैं ना, क्यूब, क्यूब की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। अगर 1 सेंटीमीटर लीजिए, जैसे मान लीजिए हम 2 सेंटीमीटर ले लेते हैं, देखिएगा 2 से ये कैंसिल नहीं हो रहा है ना, तो क्या एक समान घन कटेंगे? ये 2 से अगर कैंसिल नहीं हो रहा है तो मान लीजिए कि 5 घन कटे और थोड़ा सा और बच जाएगा, मतलब 5.5 घन कटेंगे। तो 5.5 घन का कोई मतलब नहीं है ना। तो इसी वजह से ऐसा नंबर लेते हैं जो इन सभी में कॉमन हो और फिर जो इन सबको पूरी तरह डिवाइड कर दे। हमेशा जब कॉमन होगा डिवाइड करेगा ही। तो आपको यही बात बताई गई है HCF जब पढ़ा रहे थे आपको हम, तब आपको बताया था कि मान लीजिए आपके पास ये क्वेश्चन शायद मैंने करवाया था कि 6 मिठाइयाँ एक लोग के पास हैं, एक लोग के पास 9 है, एक लोग के पास 12 है। 3 लोग हैं, 3 के पास इतनी इतनी मिठाइयाँ हैं, इनको समान मात्रा में निकालना है और सभी लोगों को समान समान बांटना है। ठीक है, अधिकतम मिठाइयाँ कितनी दी जा सकती हैं ये बताइए। तो ये क्वेश्चन मैंने HCF में करवाया है, देखिएगा वहाँ पे क्या करवाया, इनका हमने क्या ले लिया HCF, इनका HCF ही क्या हो जाएगा, अधिकतम संभव मिठाइयाँ। या यहाँ पे आप कह सकते हैं कि इनमें अगर हम कॉमन देखेंगे तो अधिकतम संभव भुजा आ जाएगी। जैसे आप सोचिए ये छोटा सा क्यूब है, अब क्यूब में से हम क्यूब पे समझा दे रहे हैं, है तो ये क्यूबॉइड ना, क्यूबॉइड है। अगर क्यूबॉइड में से आप क्यूब काटना चाहते हैं तो कौन सी साइज का क्यूब लेंगे कि क्यूब क्यूब सारे कटेंगे? अभी मान लीजिए एक हमने बड़ा सा ले लिया, एक छोटा सा ले लिया, क्या वो समान भुजा के क्यूब बनेंगे? नहीं बनेंगे ना। एक बड़ा सा हमने क्यूब काट लिया, बाकी जो बचा हुआ पार्ट है उसमें छोटे छोटे क्यूब काटने पड़ेंगे। जबकि हमें क्वेश्चन में दिया जाता है कि बराबर बराबर क्यूब काटने हैं। तो कभी भी बराबर अगर लेना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इनका HCF निकालना पड़ेगा। और HCF आपको पता है क्या होता है, इन सभी में जो कॉमन हो, कॉमन हमें एक ही चीज दिख रही है 3। देखिए 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, पूरी तरह डिविजिबल है और कोई नंबर कॉमन नहीं है। इसका मतलब ये HCF आया 3, यानी यही जो HCF होगा ये होगी घन की भुजा। घन की भुजा यानी जो आपने क्यूब निकाला उसके साइड, अगर क्यूब की साइड आपको पता चल गई और क्यूबॉइड की साइड पता है तो पूछा जा रहा है कितने घन काटे जा सकते हैं, तो आप क्या कहेंगे कि दोनों के आयतन बराबर कर देते हैं। हम मान लेते हैं कि n घन काटे जा सकते हैं, तो n घनों का आयतन ये हो गया, ये बराबर किसके होगा, घनाभ का आयतन 6 गुणे 9 गुणे 12। अब इसी को कैंसिल कर दीजिए, 3 से n बराबर कितना आएगा, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, कितना आएगा 24 घन काटे जा सकते हैं। बात समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन इसी पे बेस्ड करते हैं। अगला क्वेश्चन मेंस में पूछा गया है, देखिए क्या लिखा गया है, एक 65 सेंटीमीटर गुणे 26 सेंटीमीटर गुणे 3.9 सेंटीमीटर। सामने आप क्या लिखा है, माप वाले घनाभ से अधिकतम भुजा वाले घन काटे जाते हैं, यानी क्यूब काटे जाते हैं। तो सभी घनों का टोटल सरफेस एरिया यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस आपको समझ में आ गया हो कि अगर आपको इसमें से सबसे बड़े भुजाओं वाला घन काटना है, सबसे बड़ी साइज का घन काटना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इनका हमें क्या लेना पड़ेगा HCF, और इनका HCF निकालने का तरीका भी आपको याद होना चाहिए। मैंने पॉइंट वाला HCF निकालना भी आपको बताया है। इनको हम लोग क्या करते हैं, अगर पॉइंट मिलता है तो उसको पहले फ्रैक्शन में डिवाइड करते हैं, फ्रैक्शन में मिनिमल यानी उसको सबसे छोटे फ्रैक्शन में डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले सबसे छोटे फ्रैक्शन में इनको डिवाइड करिए, 65 तो 65 ही रहेगा, ये 26 है और ये 3.9 है। 3.9 को क्या लिखेंगे आप, 39/10 यही लिखेंगे। अब इनका HCF निकालना है, आपको पता होना चाहिए, मैंने HCF में पढ़ाया है कि जब भी आपको डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों मिलते हैं तो अगर HCF इसका निकालना है तो न्यूमरेटर का HCF, डिनोमिनेटर का LCM। ठीक है, नहीं पढ़ा है आपने तो HCF देखिए, HCF के लेक्चर्स में मैंने सब कुछ बताया है। तो आप क्या करेंगे, न्यूमरेटर का HCF क्या होता है, कॉमन। देखिए 13 सब में कॉमन है तो 13 मैंने यहाँ पे लिख दिया, और नीचे जो डिनोमिनेटर है सब में 1 तो है ही, सबका LCM क्या होता है पता ही है सबको, 10 आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब HCF कितना आ गया, 1.3 सेंटीमीटर, और यही क्या हो जाएगी, साइड ऑफ क्यूब। हमारे जो क्यूब निकालना था हमको, उस क्यूब की भुजा आ गई। अब आपसे पूछा जाएगा, अच्छा पहली बात तो क्यूब की भुजा मिल गई तो हम TSA निकाल सकते हैं, लेकिन सभी घनों का TSA अगर बोला गया तो हमें ये तो पता होना चाहिए कितने घन बने हैं। तो कितने घन बने हैं ये कैसे आएगा, घन का
घन का आयतन वॉल्यूम 1.3 साइड है, इसका क्यूब करिएगा, एक का आयतन है, हम मान लेते हैं n घन बने होंगे। ये बराबर किसके होना चाहिए? जो क्यूबॉइड आपने लिया था उसके आयतन के 65, 26, 3.9 यही है। अब 1.3 से हम डिवाइड करते चलते हैं। 1.3 3 बार है तो हम इनसे डिवाइड करेंगे। 13 × 5 = 65, 13 दूना 26 और 13 × 3 = 39। यही तो आएगा। देखिए 1.3 था, 1.3 से डिवाइड किया, 0 यहाँ पे पहले लगा लिया, 13 बचा नीचे, 13 से डिवाइड कर दिया। यहाँ पे चूंकि पॉइंट लगा था तो एक पॉइंट यहाँ से हट गया। अब इसी को सॉल्व करिए, n की वैल्यू कितना आ जाएगी? 3000 आ गई। 3000 क्यूब्स काटे जा सकते हैं। 1.3 सेंटीमीटर भुजा वाले, ये अधिकतम भुजा आई है, अधिकतम साइड आई है, मैक्सिमम साइड। इससे इतनी भुजा के यानी इतनी साइड के 3000 घन काटे जा सकते हैं। पूछा गया सभी घनों का टीएसए क्या होगा, तो सभी घनों का टीएसए क्या होगा? एक घन का टीएसए 6a² होता है और कितने हैं? 3000 क्यूब्स हैं, तो इसका मतलब 6 × a यानी 1.3 का स्क्वायर, 1.3 का स्क्वायर इंटू 3000। अब पॉइंट हटा के अपॉन में 10 कर दीजिए, अपॉन में 10 करिएगा, स्क्वायर करिएगा तो 100 हो जाएगा, 00 तो यहाँ से ही कैंसिल कर दीजिए और साथ में मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये 18 हो गया, 13 का स्क्वायर 169 हो गया ना, 169 और इतना ही है, हाँ इतने को मल्टीप्लाई करना है। तो कितना करेंगे? 18 180, तो कितना आ जाएगा? 16 बचा हुआ है, 18 छक्का 108, तो कितना बचा हुआ था? 16, 108, 14, 24, यानी कितना बचा हुआ है? 12, 18 और 12 30 आएगा। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, मेरे हिसाब से 3042 आएगा। प्रोसेस समझ में आया आपको? हमेशा अगर आपको किसी भी क्यूबॉइड में से मैक्सिमम साइज का क्यूब काटना है तो उसका HCF लीजिए। HCF जो आएगा वही क्या हो जाएगा? साइड ऑफ क्यूब हो जाएगा। अगर साइड पता चल गई तो बाकी चीजें आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया गया बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, केवल आपको तरीका बताना है जो आसान होता है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया गया है? एक 384 सेंटीमीटर स्क्वायर टीएसए यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल वाले घन से कितने 96 सेंटीमीटर स्क्वायर टीएसए यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल वाले घन काटे जा सकते हैं। एक 384 सेंटीमीटर स्क्वायर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल वाले घन से कितने 96 सेंटीमीटर स्क्वायर टीएसए यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल वाले घन काटे जा सकते हैं। तो आप तुरंत क्या करते हैं? हमेशा आपकी आदत पड़ी हुई है ना कि ये क्या है? टीएसए दिया गया तो आप कहेंगे 6a² ये हो गया, और ये भी टीएसए दिया गया, हम मान लेते हैं इसकी भुजा b रही होगी 6b²। अब यहाँ से a की वैल्यू आप निकालने लगेंगे, तो a की वैल्यू निकालेंगे, 3 से कट करिएगा, सॉरी 6 छक 36, 6 चौक 24, 64 आया। a की वैल्यू आप कहेंगे 8 आ गई है ना। यहाँ से b की वैल्यू निकालेंगे, 16, 4 आ गया। अब दोनों का हमको वैल्यू पता चल गया। पूछा गया कितने घन बनाए जा सकते हैं, तो आपको मैंने बताया जब भी कट करते हैं, पिघलाते हैं, ऐसा कुछ करते हैं तो हमेशा ही वॉल्यूम सेम रहता है। तो वॉल्यूम बराबर कर दीजिए, 8 का क्यूब ये इसका वॉल्यूम होना चाहिए, ये इसका वॉल्यूम होना चाहिए 4 का क्यूब। हम मान लेते हैं n ऐसे छोटे घन बनाए जाते हैं, ये बराबर हो जाएगा। n की वैल्यू कितना आ जाएगा? 2 का क्यूब 8। लेकिन आपको ऐसे नहीं करना, ये लॉन्ग मेथड है। सबसे इजी क्या है? रेशियो से जाइए। मैंने कहा ना रेशियो आप बहुत इजीली यूज़ करेंगे, अभी हर जगह आप यूज़ करेंगे रेशियो। जहाँ भी आपको ऐसा कुछ निकालना होगा, परसेंटेज निकालना होगा, रेशियो निकालना होगा, नंबर ऑफ क्यूब्स निकालने होंगे, वहाँ हम रेशियो यूज़ करेंगे। ठीक, जैसे आपको दिया गया टीएसए का रेशियो दोनों का कितना कितना दिया गया? 384 दिया गया एक, और दूसरा दिया गया 96। तो इनको तुरंत चेंज करके रेशियो बना डालिए। रेशियो बनाने में क्या होगा? जैसे कि 12 से कटेगा ना, 12 3 36, 12 दूना 24 और 12 8 96। देखिए 8 से भी कट रहा है, यानी 4 और 1 का रेशियो आ गया, 4:1 आ गया। टीएसए का रेशियो है।
आपको पता है TSA होता क्या है 6a², इसमें a² मिला हुआ होता है। इस वजह से अगर हम साइड का रेशियो निकालेंगे तो साइड का रेशियो कितना आएगा 2:1। आप अगर चाहें तो इनका TSA का रेशियो कैसे लिखते हैं, ऐसे ही तो लिखेंगे 6a² अपॉन 6b², तो 6 कैंसिल हो जाएगा और ये रेशियो दिया गया है 4:1। तो आप बताइए a रेशियो b कितना आ जाएगा, यही तो आएगा। तो इसको बार बार लिखना नहीं है, बस आपको ये चीज़ समझनी है कि हम दोनों घन की बात कर रहे हैं। तो 6a² करने पे 6 कैंसिल ही हो जाएगा, केवल हमें क्या मिलेगा, इसी का स्क्वायर रूट मिलेगा। देखिए यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लिया मैंने डायरेक्ट। अब आपको क्या करना है, साइड पता चल गई तो आपको कंपेयर कहाँ से करना होता है, कितने घन बनेंगे, हमेशा हमेशा वॉल्यूम से होता है। आपको मैंने बार बार बताया है। तो अगर इनका वॉल्यूम निकालना हो तो क्या कहेंगे आप, ये 8 हो जाएंगे, ये 1 हो जाएंगे, यही तो होगा। इनका वॉल्यूम 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, इनका वॉल्यूम 1 का क्यूब 1 हो जाएगा। अब बताइए कितने घन बनाए जा सकते हैं, 1 वॉल्यूम के कितने घन बनाए जा सकते हैं, इसमें 8 घन बनाए जा सकते हैं ना। देखिए एक वॉल्यूम से कितने बनाएंगे, यहाँ पे 8 से गुणा करिए तभी तो इसके बराबर आएगा। यहाँ पे जो किया है आपने, देखिए दोनों का वॉल्यूम बराबर ही तो किया है। तो अगर हम इनका वॉल्यूम बराबर करना चाहते हैं तो इसमें 8 से गुणा करना पड़ेगा, यानी 8 ऐसे छोटे घन रखेंगे तब जाके ये बड़ा घन बनेगा। यानी टोटल कितने 8 घन बनेंगे। तो आप चाहे ये वाला तरीका लगाइए चाहे ये वाला, प्रेफर यही करिए क्योंकि ये ईजी होता है। बताने में थोड़ा टाइम लगा, देखिए 3 लाइन केवल यूज़ करनी थी, समझ गए हैं। तो अभी तक आपने घन देखा, क्यूब की कटिंग देखी। क्यूब आसान होता है क्योंकि आपको मैंने बता दिया ना कि क्यूब के वॉल्यूम आप इक्वल कर लीजिए, कटिंग करिए या मेल्टिंग करिए, दोनों में काम हो जाता है। लेकिन जब मुश्किल कहाँ आती है, जब आप क्यूब में से क्यूबॉइड निकालते हैं। क्यूब में से जब क्यूबॉइड कट करते हैं थोड़ा सा मुश्किल होता है। उसी चीज़ को आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से समझना है। मैक्सिमम क्वेश्चन हम कोशिश करेंगे आपको यहीं पे प्रैक्टिस करवा दें, जिससे आपको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। तो देखिए क्यूबॉइड कैसे कैसे कट हो सकते हैं ये समझिएगा। हमेशा आप इमेजिनेशन थोड़ी सी रखिए क्योंकि थोड़ा सा हेल्प करेगी यहाँ पे। चूँकि आप 3D डायरेक्टली कुछ कर नहीं सकते हैं। वैसे तो हम आपके लिए क्यूब वगैरह अरेंज करके लाए हैं, अरेंज मतलब आपसे लेके नहीं, खरीद वरीद के लाए हैं। तो क्यूब वगैरह लेके आए हैं, कोशिश करेंगे हम क्यूब से समझाएं। बट आप समझ ही रहे हैं कि 3D फिगर को इतनी इजीली एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता जब तक कि आपके दिमाग में वो चीज़ें सेट ना हो कि हम क्या इमेजिन करें, कैसे उस चीज़ को सोचें। जैसे हम हमेशा आपको एग्जाम्पल जब भी देंगे तो क्या करेंगे, कमरे का एग्जाम्पल देंगे, वो ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। जैसे आप क्यूबॉइड को क्यूब को एक कट कर रहे हैं, क्यूब को कैसे कैसे कट किया जा सकता है जल्दी जल्दी से देख डालिए। क्यूब का हम एक फेज देख रहे हैं, बस बाकी फेजेज आपको हम समझा देंगे। जैसे क्यूब को अगर हम ऐसे ऐसे कट कर देंगे तो ये क्यूबॉइड बनाएगा, 4 क्यूबॉइड बनाएगा, समान आयतन का, या कह सकते हैं बराबर बराबर 4 क्यूबॉइड बनाएगा। कैसे, ये इमेजिन करिए आप जिस कमरे में है उस कमरे को एक बार बीच से ऐसे डिवाइड करिए। जैसे ये हम इसी पे समझा रहे हैं, आप कमरे में इमेजिन करिएगा, ठीक है। ये मान लीजिए क्यूबॉइड, क्यूब है अभी। तो इसको एक बार हम ऊपर वाली सरफेस, मान लीजिए यहाँ पे हम ये डिवाइड कर दिया, हमने इस वाली सरफेस पे ऐसे कट लगा दिया, 2 पार्ट में डिवाइड होगा। और ऊपर वाली सरफेस पे भी अगर यहाँ पे भी ऐसे कट लगा दिया तो ये 4 पार्ट डिवाइड होगा। एक बार ऐसे कट किया, ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, और उसके बाद बीच में से ऐसे ऊपर से कट किया, ये 2 और पार्ट बने, यानी 4 पार्ट बने। लेकिन अगर इसी चीज़ में एक कट यहाँ पे भी लगा देते हैं, मतलब तीनों तरफ से, एक आपने लंबाई के हिसाब से रखा, एक चौड़ाई के हिसाब से कट लगाया, एक जो उसकी ऊंचाई थी उसको भी आधा आधा ऐसे डिवाइड कर दिया, तो बताइए कितने घन बने, 4 घन बनेंगे। क्योंकि बराबर बराबर भुजाओं के होंगे इस वजह से वो घन बनेंगे। यहाँ जो बना था ये चारों घनाभ थे क्योंकि उनकी ऊंचाई अलग थी, लंबाई चौड़ाई बराबर थी। थोड़ा थोड़ा समझ पाए हैं, थोड़ा बहुत भी समझ में आया है, अभी क्वेश्चन में और बेटर समझ में आएगा। तो ये यहाँ से थोड़ा बहुत समझ में आया होगा ना। जब आप एक बार इधर से कट करिए, ये 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, इसके बाद बीच से कट करिए, 4 पार्ट हुए, इसके बाद ये बगल से भी कट कर दीजिए, 8 पार्ट में टोटल डिवाइड हो जाते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट था क्योंकि यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है। दूसरी बात, अगर आपसे हम कहें कि एक घनाभ है उसमें 5 कट लगाइए और उसको, घन है, एक घन है उसमें 5 कट लगा के उसको 6 बराबर घनाभों में डिवाइड करना है, तो सबसे आसान होता है 5 कट ऐसे लगाया करिए, ठीक है। 3 हुआ, ये 4 हुआ, ये 5 हुआ। अब ये बराबर बराबर दूरी पे नहीं है, इसलिए ये मत कहिएगा कि आपका दिख नहीं रहा है बराबर, वो इमेजिन कर लीजिए, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए।
तो देखिए ये सभी जो घनाभ बनेंगे ना, इसका एक फलक हम दिखा रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं, ये ऊपर वाला फलक है केवल, ये ऐसे सीधा कटा होगा जैसे ये है, इसको हम ऐसे मान लीजिए चाकू लेके आते हैं, ऐसे बीच से काट देते हैं, एक फिर दूसरा फिर तीसरा, ऐसे कट लगाते हैं। तो ये छोटे छोटे पतले पतले स्लाइसेस में निकलेगा ना, जो स्लाइसेस होंगी वो घनाभ के आकार की होंगी, क्योंकि उनकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी बराबर नहीं होंगी, कोई ना कोई डिफरेंस आएगा। इस वजह से ये सभी घन होंगे और सभी घन बराबर बराबर, सॉरी घनाभ क्यूबॉइड जो होंगे वो बराबर बराबर। समझ पाए हैं? अब आ जाइए थोड़े क्वेश्चंस पे देखते हैं। देखिए पहला ही क्वेश्चन जो मैंने लिया है वो पूछा भी गया है कई बार। लिखा गया था कि एक घन को 3 कटाव द्वारा, यानी कि 3 कट लगा के 8 बराबर घनों में डिवाइड किया जाता है, बांटा जाता है। तो बताइए उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो जाएगी। तो बहुत ही आसान है अगर आप समझ पाइए तो। एक चीज समझिए, पहली बात तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि, पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब टीएसए हम बोलना चाह रहे थे। क्वेश्चन लिख लीजिएगा कि एक घन को 3 कटाव द्वारा 8 बराबर घनों में विभाजित किया जाता है, तो बताइए उनके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। प्रतिशत पूछा गया इसलिए आपको साइड नहीं देगा, क्योंकि साइड की वहां पे जरूरत नहीं होती है। देखिए कैसे कट करना है, बस ये बात आपको समझनी है। 3 कट लगाने हैं और 8 बराबर घन बांटने हैं। तो वही एक ही फंडा काम करेगा कि आप जिस कमरे में बैठे हैं उस कमरे को इमेजिन करिए, उसको एक बार वर्टिकली फिर हॉरिजॉन्टली और एक बार बीच से ऐसे कट कर दीजिएगा। 3 कट में 8 पार्ट डिवाइड होके मिल जाएंगे आपको। कोई भी डब्बा लीजिएगा, डब्बे को 3 तरफ से कट करिए। जैसे आप सब्जी वगैरह जब काटते हैं तो क्या करते हैं, एक बार ऊपर से कट किया, एक बार बीच से कट किया, एक बार साइड से कट किया, तो देखिए वो 8 पार्ट में डिवाइड। जैसे कोई भी सब्जी उब्जी लेके बैठे हो, कद्दू लेके बैठ जाइए, घन नहीं है मान रहे हैं, बट थोड़ा सा इमेजिनेशन क्लियर होगी कि कैसे हो रहा है ये चीज़ें, ठीक है। तो क्या करिए, एक बार ऊपर से कट करिए, एक बार वर्टिकली दूसरे साइड से, मतलब एक चौकोर बना दिया ऊपर, और बीच से एक बार कट लगाइए। देखिए 8 पार्ट आ जाएंगे ना आपके पास। आलू ले लीजिए, सबसे बढ़िया, छोटा भी रहेगा, समझ में भी जल्दी आता है। तो उसको 8 पार्ट में डिवाइड करने के लिए क्या किया हमने, एक बार देखिए छोटा सा आपको घन बना के हम समझा देते हैं जल्दी से। ये मान लीजिए घन। अब क्या करेंगे हम, एक यहां से ये कट लगाया तो ये एक सरफेस क्रिएट हो गई, यहां पे अजीब सी सरफेस क्रिएट हुई है, वो आपको दिखेगी नहीं। ये एक सरफेस मैंने लगाया, ये कट लगा दिया, ठीक है। और एक कट यहाँ पे लगाया, ये एक सरफेस क्रिएट हो जाएगी। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे, छोड़िए ऐसा सरफेस ना क्रिएट करें जिससे आप कंफ्यूज हो। देखिए फिर से छोटा सा एक घन बना के आपको समझाते हैं। इस बार छोटे छोटे कट्स लगाते हैं। देखिए ये बनाया हमने। अब देखिए कट्स कैसे लगाने। एक ये ऐसे कट लगाया, ये ऊपर की सरफेस पे नहीं लगाया है, पूरा ऐसे कट करके नीचे तक ले जाएंगे, ठीक। एक कट यहाँ से लगाएंगे, ये भी ऐसे कट करते हुए नीचे तक जाएंगे। एक कट इस वाली सरफेस पे लगाएंगे, मतलब एक लंबाई के सापेक्ष, एक चौड़ाई के सापेक्ष और एक ऊंचाई के सापेक्ष। तो अगर आप मान लीजिए कि ये 2 लंबाई रही होगी, तो कटने के बाद एक एक लंबाई हो जाएगी, बराबर घनों में डिवाइड किया गया है। इसी तरह से 2 अगर इसकी चौड़ाई रही होगी तो एक एक हो जाएगी चौड़ाई, क्योंकि आपको पता है ये घन है। तो 2 अगर एक भुजा माना है तो सभी भुजाएं 2-2 हो जाएंगी। और आप कहेंगे ऊंचाई भी अगर इसकी 2 रही होगी तो अब एक एक हो जाएगी। बात समझ पाए हैं थोड़ा बहुत? तो अगर समझ पाए बहुत इजीली आ जाएगा। हमने क्या किया, हमने लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 2-2-2 मान लिया, क्योंकि घन की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। जो नया घन आया उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई एक 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 आ गई। आपसे पूछा गया कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो आप पहले टीएसए का रेशियो निकाल लिया करिए। प्रतिशत निकालने के लिए मैंने बताया ना, हर बार रेशियो निकालिए, बहुत आसान हो जाता है। तो ये 6a² 1 का स्क्वायर और अपॉन 6a² 2 का स्क्वायर, यानी 1/4 आ गया। मतलब ये पहले अगर 1 रहा होगा, सॉरी ये अगर छोटा वाला हम मान रहे हैं तो छोटे वाले का अगर सरफेस एरिया 1 होगा तो बड़े वाले का सरफेस एरिया 4 होगा। लेकिन हमें छोटे वाले का कितना पार्ट लेना है, हमारे पास तो 8 घन बनेंगे ना, तो हम एक एक सरफेस एरिया के 8 घन लेंगे और ये टोटल 4 है। तो कितना बढ़ रहा है, 4 बढ़ रहा है 4 पे, यही तो हो रहा है, यानी 100% की
वृद्धि हो रही। समझ पाए हैं? ये क्या निकाला हमने? टोटल सरफेस एरिया का रेशियो निकाला। रेशियो में क्या आया? 1/4। ये क्यों आया? क्योंकि हमने ये एक छोटा वाला घन लिया है और ये बड़ा वाला घन लिया है। लेकिन अगर हमको पूरा निकालना है तो पूरे में कितने? 8 बन रहे हैं ना घन, छोटे वाले घन 8 बन रहे हैं। तो 8 गुणे 1 यानी 8 ये टोटल सरफेस एरिया हो गया, ये 4 हो गया, तो इसको मन करे डिवाइड करके 2:1 लिख सकते हैं। तो कितना वृद्धि हुई? कितना वृद्धि हुई? 1 की वृद्धि हुई 1 पे या 4 की वृद्धि हुई 4 पे, जो भी लिखिए 100% की वृद्धि हो जाएगी। समझ गए? अगले क्वेश्चन पे आइए। ये क्वेश्चन देखिए, लिखा गया है कि 4 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन को 2 समान घनाभों में काटने पर उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी? प्रतिशत नहीं, वृद्धि पूछा गया है नंबर में। ठीक है, तो देखिए मैंने फिगर पहले बना दिया है जिससे आपको परेशानी ना हो। ये एक घन बनाया मैंने, घन को यहाँ से कट कर दिया। ये एक सरफेस है जहाँ से मैंने इसको कट किया है, 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया, तो ऐसा कुछ हो जाएगा, कुछ ऐसा ही हो जाएगा, एग्जैक्ट नहीं होगा। तो ऐसे 2 घनाभ मिलेंगे आपको कट के। तो 2 घनाभों का आपसे पूछा गया कितना वृद्धि होगी। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इधर भी अगर मिला दिया जाए तो बराबर ही होगा, केवल अगर अलग अलग करेंगे तो हमें क्या मिल रहा है? यही जो एक ये सरफेस मिल रही है, ये इसमें एक्स्ट्रा मिली और ये सरफेस इसमें एक्स्ट्रा मिली। अगर इन दोनों को ऐसे मिला दें, इन दोनों सरफेसेस को ऐसे मिला दें, तो फिर से यही वाला बन जाएगा और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होगा। मैंने बताया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? जितने पार्ट्स को आप टच कर सकते हैं। अगर ये घनाभ उठाया मैंने, घनाभ के कितने पार्ट को घन क्यूब के कितने पार्ट्स को टच कर सकते हैं? सभी, जितने 6 फलक हैं 6 फलक को टच कर सकते हैं। तो इस वजह से ये क्या हो गया? 6 फलक को अगर हम मिला दें उनका एरिया तो TSA हो जाता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना। तो उसी तरह से यहाँ पे ये TSA था टोटल, लेकिन इसको जब हमने 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया, 2 पार्ट में ब्रेक करने पे क्या हो जाएगा? ये नई सरफेस जनरेट हो जाएगी, यहाँ भी ये नई सरफेस जनरेट हो जाएगी। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी होती? केवल यही नई सरफेस के बराबर ही तो वृद्धि होगी। अगर आपने कहा कि इसकी सभी भुजाएं 4 सेंटीमीटर थी, ये आधा आधा आपने डिवाइड किया, तभी तो ये बराबर बराबर 2 घनाभ बनेंगे। मैंने कहा क्वेश्चन में कि 2 बराबर घनाभ बनाने हैं, बराबर बनाने हैं मतलब आधा आधा डिवाइड किया तो 2-2 हो जाएगा, लंबाई 2-2 हो गई। क्या ये लंबाई मान लेते हैं, क्या ये चौड़ाई पे कोई फर्क पड़ा? चौड़ाई पे कोई फर्क नहीं पड़ा ना, चौड़ाई तो 4 ही 4 रह गई। क्या ऊंचाई पे कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा, 4 ही रह गई। इसका मतलब अब ये जो आपने बनाया है इसके भुजाएं क्या हो गई हैं? 2 लंबाई, 4 चौड़ाई, 4 ऊंचाई। समझ पाए हैं? अब आपको क्या है, ये बात अगर समझ में आ गई है कि ये और ये केवल 2 सरफेस जनरेट होगी, और दोनों सरफेस कैसी होंगी ये बता दीजिए बस। दोनों सरफेस कैसी होंगी? जिसकी ये चौड़ाई मान लीजिए 4 है, ये लंबाई मान लीजिए, सॉरी हाँ, चौड़ाई 4 है, लंबाई 4 है, यानी ये क्या बन रहा है? वर्ग ही तो बन रहा है। देखिए ये वर्ग बना रहे हैं जो कट करके ला रहे हैं, तो ये अगर वर्ग बन रहा है तो 4 गुणे 4 ये आ जाएगा। ये जो नई सरफेस जनरेट हुई है केवल उसकी बात हम कर रहे हैं, बाकी चीज़ों की नहीं। ये लंबाई हमने 2 और 2 में कट कर दी है, लेकिन क्या चौड़ाई पे फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। क्या ऊंचाई पे फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। तो इसलिए इसका क्षेत्रफल जो आया 4 गुणे 4, ऐसे इसका भी क्षेत्रफल 4 गुणे 4, इसलिए मैंने 2 लगा दिया। यानी आप कितना कह सकते हैं? 32 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही इसके TSA में वृद्धि हुई। अब दूसरा भी तरीका आपको बता देते हैं, ट्रेडिशनल तरीका। यह सबसे आसान तरीका होता है, जो सरफेस बढ़े उसी का एरिया डायरेक्टली निकाल लीजिए, इससे पता चल जाता है कि कितने TSA में वृद्धि हुई। अब ट्रेडिशनल तरीका क्या है कि TSA निकाल लीजिए दोनों का। पहले हम घन का TSA निकालते हैं, 6a स्क्वायर होता है ना, 6a स्क्वायर से सॉल्व करिएगा तो 16 छक्का 96। और दूसरा निकालते हैं TSA, इन दोनों का TSA निकालना पड़ेगा। इन दोनों की भुजाएं आपको पता है ना, भुजाएं अगर पता है तो सबका TSA निकाल सकते हैं। तो चूंकि 2 पार्ट हैं तो मैंने ट्वाइस लगा दिया पहले ही, और आपको पता है TSA क्या होता है घनाभ का? 2LB BH LH ना, 2LB L 2B 4, 2 × 4 प्लस BH यानी 4 × 4 प्लस LH या HL जो भी कहिए 4 × 2।
ये हो जाएगा, इनका टीएसए निकाल दीजिए। देखिए 4 दूना 8, 8 16 और 16 ये 32 और 32 दूना 64, 64 दूना 128। अब देख लीजिए ये कितना ज़्यादा है इससे, ये कितना ज़्यादा है इससे, माइनस कर लीजिए दोनों को, 32 ही तो आ रहा है। बात समझ में आ गई ना? मतलब केवल आपको अगर ट्रेडिशनल लगाना है थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, बेसिक्स छोड़िए। ये सबसे आसान तरीका है कि जब भी आपको टीएसए में वृद्धि निकालनी हो तो जितनी नई सरफेसेस बनी हैं उन्हीं का एरिया लिख दिया करिए। अच्छा मान लीजिए थोड़ा बहुत कम समझ में आ रहा है तो परेशान बिल्कुल मत होइए, आगे के सारे क्वेश्चन देखिए, सारे क्वेश्चन के थ्रू आपको धीरे 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 ये चीज़ें क्लियर होने लगेंगी। आइए मेंस 2018 का एक क्वेश्चन लेते हैं। ये पूछा गया था कि एक घन को 3 समान आयतन के घनाभों में काट दिया जाता है तो घन के टीएसए और किसी 2 घनाभ के टीएसए का अनुपात, मतलब घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और किसी 2 घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो आप देखिए ये घन से बहुत क्लियरली समझ में आने वाला है, बस ध्यान से देखते रहिए। मैंने कहा एक घन है, अब इस घन को 3 समान घनाभों में काटना है, तो अब कैसे काटेंगे? सबसे आसान तरीका है, इसका एक अगर सरफेस ऐसा ही रहा होगा तो इसको 3 बराबर पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। ये 3 जो घनाभ बनेंगे ये सभी बराबर होंगे ना। अगर हम इनकी भुजा 3 सेंटीमीटर मान लें, अपने पास से मान रहे हैं क्योंकि हमें रेशियो निकालना है, ठीक है, तो 3 सेंटीमीटर मान लें तो इनकी भुजा क्या हो जाएगी, 1 1। केवल ये लंबाई मैंने निकाला है, बाकी आप इस पे समझिएगा कि अगर मान लीजिए ये एक, मान लीजिए क्या है ही घन, ये घन है और आपने इसको 3 पार्ट में काटा, तो देखिए 3 पार्ट जो यहाँ पे निशान बना हुआ है यही 3 पार्ट हम मान लेते हैं। इसको 3 पार्ट में आपने कट किया तो ये जो घनाभ अलग होंगे ये तीनों घनाभ कैसे होंगे, अगर इनकी भुजा 3 सेंटीमीटर तो 1 1 1 सेंटीमीटर के हो जाएंगे लंबाई। अब क्या चौड़ाई में कोई परिवर्तन होगा? आप खुद बताइए कि कोई ये घनाभ है, हमने ऐसे सीधा सीधा काटा है, ऊपर से ऐसे नीचे तक काट दिया है, तो क्या ऊंचाई में कोई परिवर्तन होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ऊंचाई तो हम बदल नहीं रहे, हम तो लंबाई के सापेक्ष ऐसे ऐसे काट रहे हैं, 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। 3 पार्ट में डिवाइड करते ही लंबाई में परिवर्तन आएगा, 3 सेंटीमीटर थी 1 1 सेंटीमीटर की हो जाएगी। और चौड़ाई क्या बदलेगी? चौड़ाई भी तो नहीं बदल रही, हम तो ऐसे ऐसे काट रहे हैं, ऐसे ऐसे काट रहे हैं खड़ा खड़ा, तो ये क्या चौड़ाई बदल रही? चौड़ाई भी नहीं बदल रही। ऊंचाई बदल रही? ऊंचाई भी नहीं बदल रही। केवल और केवल क्या बदल रहा है? लंबाई बदल रही है। इस चीज़ को आप अगर यहाँ से कम समझ पा रहे हैं तो आप अपने कमरे को इमेजिन करिए, कमरे को जहाँ भी आप बैठे हैं उसको 3 पार्ट में ऊपर से नीचे तक का, समझ लीजिए कांच की प्लेट से ऐसे कट कर दे रहे हैं, उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं कमरे को। तो क्या 3 पार्ट में डिवाइड करने पर ऊंचाई में कमरे की ऊंचाई थोड़ी कम कर दे रहे हैं, पिचका दे रहे हैं पकड़ के कमरा, ऐसा नहीं कर रहे हैं ना। तो केवल और केवल लंबाई बदल रही है, क्या चौड़ाई बदल रही कमरे की? चौड़ा तो उतना ही है, केवल लंबाई के सापेक्ष आप कट कर रहे हैं। यानी अगर हम कहें कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अगर हम 3 3 3 मान रहे हैं उस घन की जिससे हमने काटा है, तो अब लंबाई क्या हो जाएगी? 1 1 1 हो जाएगी, चौड़ाई नहीं बदलेगी, ऊंचाई नहीं बदलेगी। बस इतनी बात आपको समझनी है। इसके लिए हम आपको 4 क्वेश्चन हम करवाने वाले कम से कम, बस यही समझाने के लिए कि लंबाई चौड़ाई क्यों नहीं बदलेगी। ठीक है, कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा समझ लीजिए, और भी क्वेश्चन हम करवाएंगे जिससे आपको ये क्लियर हो जाए। तो अब आपको क्या करना है, कहा गया है कि किसी 2 घनाभ का टीएसए और एक घन का टीएसए, जो बड़ा वाला घन था, उनका रेशियो। तो रेशियो क्या हो जाएगा? घन का टीएसए क्या हो जाएगा? 6 और भुजा का स्क्वायर, और घनाभ का टीएसए क्या होता है? ट्वाइस ऑफ LB BH LH, यही तो होता है। अब आप थोड़ा सा कैंसिल वैंसिल करके सॉल्व कर डालिए, 2 3 6 हो जाएगा, 27 आएगा ऊपर, और नीचे क्या आ जाएगा? 3 3 3 9 3 6 9 6 15, नीचे 15 आया, 3 से कट कर लीजिए तो 9/5, यही तो आएगा। अच्छा 2 घन का पूछा गया था, 2 घनाभ का पूछा गया ना, ये 12 BH LH ये सभी एक घनाभ का है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 से गुणा कर देंगे। आपसे क्वेश्चन में कहा गया था कि एक घन का और 2 घनाभ का टीएसए का रेशियो, तो यहाँ 2 से गुणा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? रेशियो आ जाएगा 9/10, यही आया था मेंस के पेपर में। अगला देखिएगा, लिखा गया है कि एक घन को 4 समान घनाभों में बांटा जाता है, तो बताइए 3 घनाभों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा?
ठीक है। तो फिर से वही करना है आपको जो अभी आपने किया था। क्या करना है, एक सरफेस हम केवल बना के दिखा रहे हैं जिससे आप थोड़ा सा समझ पाएँ, बाकी सरफेसेस हम नहीं बना रहे हैं। 4 पार्ट में डिवाइड करना है, तो 1, 2 और 3 कट लगाया मैंने। देखिए ये 4 पार्ट में डिवाइड हो गया ना। आपको रेशियो निकालना है तो आपको वैल्यू नहीं दी जाएगी, आपको साइड नहीं दी जाएगी। तो साइड अपने पास से एज्यूम कर लीजिए। हमने मान लिया ये पूरी साइड 4 है। ये क्यों माना जाता है, क्योंकि हम इसको जब डिवाइड कर रहे हैं तो बराबर 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 भागों में विभाजित कर रहे हैं। तो हमने अगर यहाँ पे 1 1 1 लिया तो ये पूरा 4 ही तो होगा। तो इसलिए हम लोग ऐसा मानते हैं, जैसे 3 पार्ट में काटा तो मैंने 3 मान लिया था, 4 पार्ट में काटा तो 4 मान लिया, 5 पार्ट में कट करिएगा तो 5 मानिएगा, 2 में कट करिएगा तो 2 माना था। समझ गए हैं। तो इसको अगर 4 मानिएगा तभी तो 1 1 1 आएगा। सबसे आसान कैलकुलेशन आपको बनानी होती है, आसान कैलकुलेशन के लिए यही तरीका सबसे सक्सेसफुल है। समझ रहे हैं। तो अब आपको क्या करना है, पूरा फिर से कमरा इमेजिन करिए। कमरे को क्या करना है, लंबाई के सापेक्ष या चौड़ाई के सापेक्ष किसी एक के सापेक्ष कट कर दीजिए। 4 इसमें 3 कट लगा के 4 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। 3 कट लगाया आपने, 4 पार्ट में डिवाइड हो गया। तो आप क्या देख रहे होंगे, केवल और केवल लंबाई पे फर्क पड़ रहा है। क्या इनकी चौड़ाई वगैरह पे कोई फर्क पड़ेगा? जो भी इनका चौड़ाई और ऊंचाई रहा होगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कमरे पे इमेजिन करिए, सबसे अच्छा तरीका है। या फिर आप माचिस की डिबिया लीजिए, जो घर में आता है माचिस की डिबिया, खाली हो गई हो जो, उसको कैंची से कट करिए, 4 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। तो आप देखेंगे ना उसकी ऊंचाई पे फर्क पड़ेगा ना चौड़ाई पे फर्क पड़ेगा, केवल और केवल उसकी लंबाई आपने कट करके उसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया है। समझ गए होंगे आप। तो 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो फिर से आपको वही हम तरीका बताते हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, घन की तीनों बराबर होती है। तो घन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 4 4 4 रही होगी। अब इसको हमने घनाभ में बांटा तो उसकी लंबाई 1 हो गई, चौड़ाई सेम, ऊंचाई सेम। हमने केवल लंबाई के सापेक्ष काटा। आप चाहिए तो चौड़ाई के सापेक्ष काटिए, तो यहाँ 4 1 4 लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आएगा। समझ रहे हैं। इसी वजह से हम लंबाई काटते हैं, क्योंकि हर बार उसी को लेके चलेंगे तो आपके दिमाग में वो कॉन्सेप्ट सेट होगा। हर बार अभी हम एक बार चौड़ाई के सापेक्ष काटें, एक बार लंबाई के, एक बार ऊंचाई के, तो आप कंफ्यूज होंगे। तो आप भी कोशिश करिए लंबाई पे ही काटिए, बहुत अच्छा होगा, बहुत इजीली समझ में आएगा। ठीक। 3 क्यूबॉइड का टीएसए, तो 3 क्यूबॉइड का टीएसए आपको पता है 2LbBHLH। तो 3 इंटू 2 LbBHLH हम गुणा करके जल्दी जल्दी लिख देते हैं। देखिए LB 4 आया, BH 16 आया और LH फिर 4 आएगा, तो कितना हो जाएगा 24 आएगा। 4 4 8 और 16 24 हो गया ये। और बटे में क्या लिखेंगे आप, क्यूब का टीएसए, क्यूब का टीएसए क्या होता है 6 टाइम्स साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर यानी 4 इंटू 4 हम लिख ले रहे हैं। 6 इंटू 4 ये कैंसिल हो गया, 2 से डिवाइड कर दीजिएगा और 3/2 ये आंसर होगा। मुझे लगता है ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी आपको, क्यूब से क्यूबॉइड कट करना। जो भी और क्वेश्चन मिलेंगे वो हम करवाते रहेंगे, इन चीज़ों को आप रिवाइज करते रहिए। ठीक। आगे लिखिए, 2018 के मेंस का एक क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये भी है, कटिंग पे ही ये बेस्ड है। लिखिएगा, यदि एक घनाभ यानी क्यूबॉइड जिसकी विमाएं 32 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर हैं, इसे एक ही आकार के घनों में ढाला जाता है, काटा जाता है लिखा था, बट काटा जाता है नहीं सही है, क्योंकि आप कट नहीं करेंगे इसको। ठीक। तो अगर कट करेंगे तो वो वाला तरीका लगाना पड़ेगा आपको, HCF वाला, जो कि यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। ये गलती से लिख गया था काटा जाता है, जबकि यहाँ पे होना था ढाला जाता है या उसको मेल्ट करके बनाया जाता है। तो क्वेश्चन लिख लीजिएगा, यदि एक घनाभ जिसकी विमाएं 32 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर को एक ही आकार के घनों में ढाला जाता है, तो घनाभ के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और दोनों घनों के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा। तो बहुत ही आसान है, बस आपको क्या याद रखना है कि इसको, जो ये बनाया गया है घनाभ, इसको 2 घनों में, 2 समान घनों में ढाला जाता है। तो 2 समान घनों का आयतन क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ ए क्यूब। ए क्यूब होता है एक घन का आयतन, 2 समान घन है तो 2 हो जाएगा। ये बराबर होना चाहिए घनाभ के आयतन के। ये बात समझ में आ रही ना। घनाभ को ही एक ढाला जा रहा है, पिघलाया जा रहा है, तो जब पिघलाते हैं हम तो आयतन समान होता है, तो इसका आयतन बराबर इसके आयतन के। यहाँ से ए की वैल्यू निकाल सकते हैं, ए की वैल्यू निकाल लीजिए। 2 से यहाँ डिवाइड करिएगा तो 2 यहाँ पे 16 कर दीजिए, तो 12 9 108, 108 गुणे 16 8 6 48, 1728 आ रहा है। 1728 आएगा यानी 12 आएगा। ए की वैल्यू 12 आ गई। अगर आपको पता है कि
अगर साइड पता चल जाए तो टी एस ए निकाल सकते हैं, बस यहाँ पे रख दीजिए वैल्यूज़। टी एस ए ऑफ क्यूबॉइड मतलब आपको पता है 2 LB BH LH, LB यानी 32 गुणे 12, तो मल्टीप्लाई करके लिखते हैं 12 दूना 24, 12 3 36, प्लस BH 108 प्लस LH 18 28, ये आएगा अपॉन में क्या लिखना था 6a² ना, a की वैल्यू 12 हो गई। इतनी बात समझ में आई। अब आप थोड़ा सा चाहें तो इसको इजी कर सकते हैं या मल्टीप्लाई पहले ऐड करके तब इजी करें, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो हम तो इसको थोड़ा सा इजी करते हैं। 3 बार गया, क्या ये 4 से डिवाइड हो रहा है? ये तो डिवाइड हो रहा है, ये भी डिवाइड हो रहा है, ये भी डिवाइड हो रहा है, तो 4 से कट कर दीजिए। देखिए थोड़ा इजी बनाए करिए ना, 4 से पहले ही कॉमन करके 4 3 12 यहाँ से कट कर देते हैं, ठीक है। तो 4 से कट करिएगा, 4 9 36, 4 6 24, 4 2 8, 4 7 28, 4 7 28, 4 2 8, ये हो गया। क्या 3 से भी कट हो रहा है या 9 से कट हो रहा है? 9 से नहीं हो रहा है, बट 3 से सभी कट हो रहा है ना, 3 से भी कट कर दीजिए। तो 3 3 9, 3 दूना 6, और ये आ जाएगा 3 9 27, 3 दूना 6, 3 चौक 12, ये इतना हो जाएगा। अब नहीं कट रहा है, अब ऐड कर लीजिए, थोड़ा आसान हो गया ना आपके लिए। अब क्या करेंगे, इनको ऐड करके लिख देंगे। लिख लीजिए 4 2 6, 9 6 15, और ये बन गया 3 2 5 1 6, 65 हो गया। ये 12 3 36, 6a² a² सही तो लिखा है। 4 3 12 और 2 3 6, और 3 से कट किया, चेक कर लीजिएगा एक बार। मेरे ख्याल से 65/36 ना आके 72 आ रहा था नीचे। अच्छा, ये क्वेश्चन में लिखा गया है, देखिए कि 2 क्यूब का TSA, तो 2 से यहाँ गुणा करना पड़ेगा, वो हम भूल गए थे, ठीक। तो यहाँ 2 क्यूब का TSA लेना था। 1 क्यूब का होता है 6a², 2 क्यूब का 2 से गुणा कर दीजिएगा। तो यहाँ भी 2 से गुणा करिएगा, तो आंसर आएगा 65/72। ये आपका सही आंसर था, मेंस में जो आया था यही आंसर दिया गया था। अगला क्वेश्चन 2017 के मेंस में पूछा गया है, क्वेश्चन लिख लीजिएगा। 8 सेंटीमीटर गुणे 10 सेंटीमीटर गुणे 12 सेंटीमीटर आयाम वाले एक घनाभ से 2 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों को काटा जाता है, मतलब इनको 2 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों में काटा जाता है। तो बताइए कि TSA में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पहले निकालना पड़ेगा क्या, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कितने घनों में काटा गया है। तो आपको पता है कि इनका आयतन बराबर हो जाएगा जो घन काटे गए हैं उनका आयतन, यानी 2 का क्यूब। 2 दिया गया क्वेश्चन में ना, घन की भुजा दी गई है 2, तो इनका आयतन, यानी अगर n घन काटे गए होंगे तो n घनों का आयतन बराबर घनाभ का आयतन। यहाँ से सॉल्व करके n की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। तो 2 से कट कर दीजिएगा, 2 6 12, 4 2 8, तो कितना आ गया 120, यानी हमें छोटे 120 घन मिलेंगे। अगर हमें 120 घन मिलेंगे तो आप क्या निकाल लेंगे, आप 120 घनों का TSA निकाल लीजिए। तो हमने आपको बताया है जब भी आपको वो निकालना हो परसेंटेज, तो रेशियो निकाला करिए हमेशा। तो TSA का हम रेशियो निकाल लेते हैं। TSA का रेशियो क्या होगा, 6a² यानी 2 का स्क्वायर, ये होगा 1 घन का TSA। और अगर हमें 120 घन मिले हैं तो 120 घन का TSA ये हो जाएगा। इसी तरह से हम निकाल लेते हैं TSA इसका घनाभ का, जिससे हमने कट किया है, तो ट्वाइस ऑफ LB यानी 80, BH यानी 120, और LH यानी 96। आप चाहते तो इसको अलग सॉल्व करते, इसको अलग सॉल्व करते, फिर डिफरेंस लेके उनको परसेंटेज बनाते, लेकिन हमने आपको बताया परसेंटेज में हमेशा रेशियो का काम होता है, तो रेशियो बना लिया करें, सबसे आसान होता है, ठीक है। मैंने रेशियो बना लिया यहाँ पे। फ़ायदा क्या हो गया, देखिए मेहनत कम करनी पड़ेगी आपको। अगर आप कट करना चाहिए तो कट भी कर सकते हैं। 4 से डिवाइड हो रहा है ना, 4 3 12, ये कट कर दीजिए, 20 बार जाएगा, ये 30 बार और 24, ये आएगा। 2 से भी कट हो रहा है, लेकिन अब ऐड कर देते हैं, सॉल्व कर लेते हैं फिर। देखिए 30 3 90, और 2 का स्क्वायर 4 बटे में ये कितना आएगा 50 74,
ये आएगा, 2 से कैंसिल कर दीजिए, ये 37 आ जाएगा, ये 2 बार जाएगा, यानी ये टोटल लिखना चाहिए तो 180 आ जाएगा ना। अगर ये रेशियो आप लिखना चाहिए तो 180/37 ही तो आएगा। मतलब अगर पहले टीएसए घनाभ का 37 था तो अब 120 घनों का टीएसए 180 हो गया होगा, तो कितना बढ़ गया। तो परसेंटेज वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि निकालने के लिए क्या करते हैं आप, 180 में से 37 घटाएंगे और जो पहले वाला होता है उसी से कंपेयर किया जाता है और गुणे 100 कर दिया जाता है। ये तो होता है। अब इसको माइनस कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, 143 00/37। अब इनको डिवाइड करने पर 386 पॉइंट समथिंग आ रहा था, वो हम आपके सामने लिख देते हैं, 386.486। इनको डिवाइड करने पर 386.486 ऐसा करके आ रहा था, लेकिन आपको चूंकि ऑप्शन जो दिए गए थे मेंस के पेपर में 386.9 दिया गया था, तो ये लगभग 486 को हम 9 लिख देते हैं। समझ गए हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, आसान था, केवल आपको कैलकुलेटिव बनाने की कोशिश की गई थी, थोड़ा सा कैलकुलेशन थी। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है इन्हीं कटाने वालों पे, मतलब कटिंग पे, ठीक है। तो लिखा गया है कि एक घनाभ को 4 कटाव द्वारा 9 बराबर घनाभों में विभाजित किया जाता है, तो 5 घनाभों के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आप ये नहीं समझ पाते हैं कि 4 कटाव द्वारा हम 9 घनाभ कैसे बनाएंगे, है ना। तो सबसे आसान तरीका ये था कि 4 कटाव ऐसे करते, एक यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे। देखिए 9 हो गए कि नहीं, 3 यहाँ पे हो गए, 3 ये, फिर 3 ये, 9 घनाभ बनेंगे। तो आपको क्या दिखा, केवल एक फेज मैंने बनाया है, सभी फेजेज नहीं बनाए हैं। मान लीजिए कि आपकी छत है और छत पे आप कट लगा रहे हैं, 1 2 3 4 ऐसा कट लगाएंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, ये पूरा का पूरा 9 घनाभ मिल जाएगा, जो कि बराबर बराबर आयतन का होगा। समझ गए। अब इसको क्या करेंगे हम, फिर से आपको वही का तरीका अपनाना है। इसको हम पूरा 3 मान लेते हैं, जिससे ये 1 सेंटीमीटर की भुजाएं हो जाएंगी। ये लंबाई थी, ये चौड़ाई थी, इसको भी हम 3 ही मानेंगे, क्योंकि हमने क्या लिया है, घनाभ लिया है, और घनाभ की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो आप फिर से यहाँ भी 1 में डिवाइड हो गया। ऊंचाई तो परिवर्तन होगा नहीं, ऊंचाई में कोई चेंज ही नहीं आएगा, क्योंकि ऊंचाई के सापेक्ष हमने काटा ही नहीं, केवल हमने लंबाई के सापेक्ष काटा, ये चौड़ाई के सापेक्ष काटा, ठीक है। तो अगर हम ये मान लें कि 3 3 3 ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई रही होगी घन की, तो अब घनाभ जो बनाया हमने, 9 घनाभ जो बनाए हैं, इनकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बताइए, लंबाई 1 चौड़ाई 1, ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा। समझ गए हैं, देख के समझ आ रहा होगा फिगर, ऐसा ही कट होगा, लेकिन चौड़ाई में परिवर्तन हुआ, लंबाई में परिवर्तन हुआ, ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। बस यही इतना लिख लीजिए, इसके बाद तो आपका आंसर आ जाएगा। 5 क्यूबॉइड का 5 क्यूबॉइड का टीएसए, यानी ट्वाइस ऑफ LBBH LH, L इंटू बी 1, B इंटू H 3 और 1 इंटू 3 फिर से 3, यानी 33617 अपॉन में टीएसए ऑफ क्यूब, क्यूब की साइड क्या है 3, यानी 6 टाइम्स 3 का स्क्वायर ऐसे लिख दिया मैंने। अब इसी को थोड़ा सा सॉल्व करिए, 2 3 6 हो जाएगा, ये 35 और यहाँ पे आएगा 27, यानी आपका आंसर होना चाहिए 35/27, 35:27। 2017 के मेंस से ही अगला क्वेश्चन जो लिया गया है बहुत ही इंटरेस्टिंग ये भी है। इस तरह के क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। दिया गया है कि एक बड़े घन से 27 समरूप घन काटे जाते हैं, तो बताइए उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी, कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो अब चाहे टीएसए पूछे या सीएसए, दोनों में वृद्धि समान ही होगी। अभी आपको हम दिखाते हैं कैसे। पहली बात तो आपको समझाना चाहते हैं कि 27 समरूप घन काटे जाते हैं, एग्जैक्टली इस क्यूब में सेट हो जा रहा है, इसलिए आपको इस पर समझा देते हैं। देखिए इसी तरह से काटे जा सकते हैं, जो आपके पास ये खेलने वाला होता है क्यूब, जो सेट करते हैं आप, बैठे दिन भर घुमाया करते हैं ऐसे ऐसे, उसमें आप देखिएगा 27 क्यूब होते हैं, 27 क्यूब होते हैं, 3 यहाँ 3 यहाँ 3 यहाँ, ऐसे ही काउंट कर डालिएगा। तो देखिए एक बड़ा घन था, उसको 3 पार्ट में ऐसे डिवाइड किया, इधर भी 3 पार्ट, और सभी चौड़ाई ऊंचाई लंबाई के हिसाब से
तीन तीन पार्ट में डिवाइड कर दीजिए बराबर बराबर, तो ये 27 घनों में विभाजित हो जाएगा। आपसे कहा गया CSA में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए CSA TSA सभी का रेशियो। अच्छा, पहली बात, अगर आप निकालने चलिए थोड़ी देर के लिए, अगर बेसिक तरीका लगाते तो आप कहते 27 घनों का जो आयतन होगा वो बराबर होना चाहिए ये बड़े वाले घन का आयतन। देखिएगा, मैंने कहा कि ये सभी 27 घन हैं, इन सभी 27 घनों को मिला के ही तो बड़ा घन बना है। 27 जो छोटे छोटे क्यूब्स हैं उन्हीं को मिला के बड़ा क्यूब बना है। इसका मतलब 27 क्यूब्स का आयतन जो होगा, वॉल्यूम जो होगा, वो बड़े वाले के वॉल्यूम के बराबर होगा। यानी हम कहते हैं अगर इन 27 का A क्यूब होगी साइड, 27 क्यूब का छोटे वाले का वॉल्यूम बराबर होगा B क्यूब, हम मान लेते हैं बड़े वाले का वॉल्यूम। यहाँ से A रेशियो B निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा 1:3। क्यूब रूट लेंगे दोनों साइड का, ये 3A = B आ जाएगा, यानी A/B 1/3 आ जाएगा। यानी बड़े वाले घन की भुजा 3 होगी तो छोटे वाले घन की भुजा 1 लेनी पड़ेगी आपको। आपको रेशियो निकालना है क्योंकि आपको लास्ट में परसेंटेज पूछा गया है, ठीक है। अब चाहे इतना मेहनत करते या आप थोड़ा सा डायरेक्ट करते, क्या कहते हैं आप कि वॉल्यूम का रेशियो क्या है 1:27। यही तो कहा गया है, अगर ये 1 है वॉल्यूम तो ये 27 होगा, तभी तो बराबर होगा दोनों। या आप ये कह सकते हैं कि 27 छोटे घन बनाए गए, तो 27 छोटे घन का वॉल्यूम ये हम ले लिया। अगर बड़े वाले का वॉल्यूम सबसे छोटे वाले घन का वॉल्यूम 1 मान लें, हम छोटे वाले घन का वॉल्यूम 1 मान लेते हैं, मतलब इनका आयतन 1 है, तो 27 घन मिला के तो बड़ा वाला बना है। यानी 27 बार इसी को गुणा करिएगा, जोड़िएगा, तो क्या मिलेगा बड़ा वाला घन, यानी 27 × 1 यानी 27 आ जाएगा इसका वॉल्यूम। अगर इसका वॉल्यूम 1 होगा तो इसका 27 होगा, तभी तो बड़ा वाला घन बनेगा, है ना। अगर वॉल्यूम आ गया तो साइड निकालना आपको मैंने बता दिया है, क्यूब रूट ले लेते हैं आप, क्योंकि ये A क्यूब की वैल्यू है तो ये 1 आ गया, A क्यूब की वैल्यू है तो A की वैल्यू 3 रही होगी। समझ गए इतनी बात। अब आपको निकालना है, चाहे CSA का रेशियो निकालिए या TSA का रेशियो निकालिए, कितना होगा 1:9 ही तो होगा। क्यों होगा ये समझिएगा। अब CSA का रेशियो, मान लीजिए A और B भुजाएं हैं, CSA का रेशियो निकालेंगे तो 4A²/4B² ये निकालेंगे, या फिर अगर हम कहें TSA का रेशियो निकालेंगे तो 6A²/6B² निकालेंगे। दोनों ही केसेस में कैंसिल हो जा रहा है या नहीं, 6 और 4। केवल आपको क्या मिल रहा है, CSA का रेशियो A²B² का रेशियो, TSA का रेशियो भी A²B² का रेशियो ही मिल रहा है। इस वजह से अगर हम रेशियो निकालने को कहें आपसे तो रेशियो हमेशा ही इनका स्क्वायर ही तो मिलेगा। देखिए A²/B² यानी भुजाओं के स्क्वायर का रेशियो, भुजाओं के स्क्वायर का रेशियो हमने ले लिया। इतनी बात समझ में आई। अब आपसे कहा गया है कि कितने प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी अगर हम इनको ऐसे काट देते हैं। तो आप बताइए, इनके TSA और का रेशियो मिल गया है आपको, लेकिन हमें क्या पता है कि हमें छोटे वाले घन को 27 घन लेने हैं, 27 घन लेने हैं ना। 27 से इसमें मल्टीप्लाई कर दें। यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है तो हम कहते हैं कि आप अलग से लिख लीजिए, CSA का रेशियो जो हमें चाहिए वो क्या होगा, 27 छोटे वाले घन का, छोटे वाले घन का एक घन का CSA क्या हो गया है, 1 हो गया है, और 27 छोटे घन का CSA इतना हो जाएगा, बटे में बड़े वाले घन का CSA 9 हो गया है। यानी आप कहेंगे रेशियो आ गया 3:1 में। यानी अगर पहले 1 रहा होगा TSA या CSA तो अब क्या हो गया है, 3 हो गया है। यानी कितने की बढ़ोतरी हुई है, प्रतिशत वृद्धि अगर हम पूछें तो 2 की हुई है 1 पे, और गुणे में 100 लगाएंगे तो क्या हो जाएगा आंसर, 200% की वृद्धि हुई है। या आप ऐसा भी कह सकते थे कि अगर यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 1 लिखा गया है, तो हम कहेंगे कि 1 नहीं, ये तो 1 छोटे घन का CSA है ना, हमें 27 छोटे घन का चाहिए, तो 27 × 1 हो गया, और हमें पता है पहले 9 था तो 9 इसमें से घटाएंगे, इतनी वृद्धि हुई। और आपसे पूछा गया प्रतिशत वृद्धि, तो प्रतिशत निकालने के लिए कंपेयर किया जाता है पहले वाले से और गुणे 100, यहाँ से भी करिए तब भी 200 ही प्रतिशत आएगा। समझ पाए हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी पे बेस्ड, ये मेंस में पूछा गया था, अगला क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है। लिखिएगा अगला क्वेश्चन, एक बड़े घन को 216 छोटे घनों में विभाजित करने पर उनके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब चाहे CSA पूछे TSA पूछे, दोनों बराबर होंगे, ठीक है, वृद्धि मतलब सेम होगी।
दोनों अलग अलग होंगे, रेशियो केवल बराबर होता है। ठीक, तो देखिए वॉल्यूम का रेशियो आप तुरंत लिखेंगे 1:16, यही तो होगा। अगर एक का वॉल्यूम, एक छोटे वाले का वॉल्यूम 1 होगा तो बड़े वाले का वॉल्यूम 216 होगा। ठीक, तो इनकी भुजाएं क्या हो जाएंगी, क्यूब रूट ले लीजिए, 1 और 6 हो जाएंगी। CSA या TSA का रेशियो क्या हो जाएगा, 1:36। इतनी बात तो एकदम क्लियर है। लेकिन आपसे कहा गया कि ये एक जो आपको मिल रहा है ये छोटे वाले केवल एक घन का TSA है। हमने तो छोटा 216 घन बनाया है, तो 216 घनों का TSA 216 हो जाएगा, और एक का TSA 36 दिया गया है बड़े वाले का। यानी अगर डिवाइड करिए तो 6 और 1 आएगा, 6:1 आएगा। यानी जो 216 घनों का TSA अगर 6 होगा तो ये नीचे वाला मतलब जो बड़ा घन रहा होगा उसका 1 होगा, तो ये 6 होगा। यानी कितना बढ़ा है, 5 बढ़ा है। कितने पे, 1 पे गुणे 100, तो ये कितना प्रतिशत बढ़ा है, 500% आंसर होगा। समझ गए। 2018 के सीजल प्री में पूछा गया एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, लिख लीजिएगा। 3 सेंटीमीटर भुजा वाले 5 घनों को एक सीधी रेखा में रखकर एक बड़ा घनाभ बनाया जाता है, तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी TSA कितना हो जाएगा। तो अब देखिए मैंने फिगर पहले ही बना दिया है। अगर सब घनों को एक साथ ऐसे रखेंगे एक लाइन में, एक सीधी रेखा में, तो आप कहेंगे ये अगर 3-3 सेंटीमीटर के होंगे तो ये 3-3 सेंटीमीटर मैंने लिख दिया। तो अगर ये बड़ा घनाभ जो दिख रहा है इसका देखें तो ये भुजा कितनी लंबी हो गई, 3 × 5, यही तो हो गई, 3 × 5 यानी 15 सेंटीमीटर लंबी हो गई। ये हो गई। ऊंचाई कितनी है, एक घनाभ की ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई सभी बराबर होते हैं, यानी ऊंचाई भी 3 रही होगी, और चौड़ाई कितनी रही होगी, ये भी बराबर 3 रही होगी। तो क्या किसी की चौड़ाई अलग हुई है, सभी की चौड़ाई बराबर है। ऊंचाई किसी की बढ़ी घटी है, नहीं बढ़ी घटी है। यानी ऊंचाई और चौड़ाई बराबर है, लेकिन लंबाई क्या हो गई, बढ़ गई। यानी अब घनाभ जो बना है नया वाला, ये पूरा जो क्षेत्रफल जो फिगर दिख रहा है वो क्या होगा, 15 लंबाई, 3 ऊंचाई, 3 चौड़ाई। यानी अगर हम कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका निकालना चाहें, TSA निकालना चाहें, जो नई फिगर आया है ये कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ LB/BH/LH, यानी 15 × 3 + 3 × 3 + 3 × 15, यही तो होगा, यही होगा ना। अब इनको सॉल्व कर लीजिए। 15×3 = 45, 45, 90 हो गया, 9 99, तो 198 ये आना चाहिए TSA। यही पूछा गया था आपसे। लेकिन अब इससे अलावा एक आसान तरीका आपको सिखाते हैं। ठीक, ये तो मेन जो प्राइमरी मेथड होता है, जो बेसिक मेथड होता है, ये हो गया। लेकिन अब आपको समझना है, ये चीज़ रखना तो समझ गए ना, जब एक घन को दूसरे घन के बगल बगल में रखेंगे। वैसे तो मेरे पास 2 बड़े घन नहीं है, बट एक छोटू है इसके साथ में, तो ऐसे बगल बगल में रखा जाएगा जब, तो इसके जो मान लीजिए ये ब्लू वाले सरफेसेस जो हैं, ये ब्लू वाले सरफेसेस एक दूसरे के ऊपर रखेंगे। अगर ये इसके बराबर होता तो इसको कवर कर लेता, होता तो है नहीं, कोई बात नहीं, समझ लीजिएगा इतना। इसको ये कवर कर लेता इस वाली सरफेस को, तो केवल क्या मिलता आपको, ये 2 सरफेस छोड़ के कितनी सरफेसेस मिलती हैं ये इतना बता दीजिए। चूंकि ये क्यूब है, बराबर बराबर साइज के क्यूब होते हैं नहीं, होते अगर तो क्या कहते हैं आप कि ये एक फेज है, ऊपर 2, बगल में ये 3, इस बगल में 4, ये नीचे 5 फेज यहाँ पे मिली, 5 ही फेज इसके, यानी टोटल 10 फेजेस मिलते इस पे। इन दोनों को अगर हम पास में रखते तो 10 फेजेस मिल जाते हमें, मिलते ना। यानी कि अगर आप एक घन को दूसरे घन से चिपका रहे हैं तो 5 फेजेस बच रहे हैं, एक फेज कवर हो जा रहा है। इसी तरह अगर हम इस वाले घन के, ये जो बड़ा घन दिख रहा है, इसके बगल में एक और घन चिपका दें तो इसमें कितने फेजेस दिखेंगे, तब 4 ही तो दिखेंगे। ऊपर नीचे वाली बगल बगल वाली तो चली गई, 6 फेजेस होती हैं, ये बगल वाली फेजेस चली जाएंगी। यही चीज़ अगर आप समझ पा गए हो तो बहुत ही ईजिली कर ले जाइएगा। देखिए इनको ऐसे रखा गया है, तो देखिए इसमें कितनी फेजेस होंगी, बस 1 2 3 4 5 फेज यहाँ पे आए। इसी तरह इसके पीछे वाले पार्ट में, इसके जस्ट उल्टे पीछे तरफ देखिए, तो वहाँ भी 5 फेजेस आएंगे। 5 उधर हो गए, 5 इधर हो गए, 10 हो गए, ये भी 5, 15 हो गए। और इसके नीचे वाले फेजेस भी 5 हो जाएंगे। कितने हो गए, 20 हो गए। देखिए एक यहाँ पे है और एक यहाँ पीछे वाली फेज जो होगी, ये वाली इधर वाली, एक ये कितने हो गए, 20 2 22, यानी टोटल अभी आपको दिख रहे होंगे 22 फेजेस।
ये आप कह सकते हैं 22। अच्छा, ये पहले क्या बनाया था हमने, ये छोटा वाला क्या है, घन है ना, क्यूब है। एक क्यूब था जो 3 सेंटीमीटर भुजा का था। अगर ये क्यूब है तो क्यूब की प्रत्येक सरफेस कैसी होती है, वर्गाकार होती है ना। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, साइड का स्क्वायर। ये एक वर्ग का क्षेत्रफल हुआ। ये कितने वर्ग बन गए हैं, 22 फेजेस। 22 फेजेस कैसे हैं, वर्गाकार ही तो है। क्यूबॉइड बनाए गए कैसे, क्यूब से बनाए गए। तो क्यूब के प्रत्येक फेजेस अगर देखिएगा आप तो वर्ग होते हैं, स्क्वायर होते हैं। तो 22 स्क्वायर बने हैं। तो 22 स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा, 9 दूना 18, 9 दूना 18, 19, 198 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए आंसर सेम आ रहा है, केवल ये थोड़ा सा आसान मेथड है, ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव। इस चीज़ को समझ लीजिएगा। एक क्वेश्चन इसी पे बेस्ड और करवा देते हैं। ये भी 2018 के प्री में सीजीएल के पूछा गया था। क्या था क्वेश्चन, लिख लीजिएगा, वही पिछले क्वेश्चन पे बेस्ड है। 2 सेंटीमीटर भुजाओं वाले 6 घनों को एक सीधी रेखा में रखकर एक घनाभ बनाया जाता है। तो बताइए घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। तो क्या निकालना है आपको, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेसिक मेथड जो मेथड होता है, जो अभी पहले बताया था 2LBBH वाला, वो आप सॉल्व करेंगे। हम आपको ये तरीका बताते हैं जो आपको हम समझाना चाह रहे थे। देखिए 1 2 3 4 5 6 सरफेसेस यहाँ आई ऊपर, ऐसे ही नीचे 6 12, मतलब 6 यहाँ पे आई, 6 नीचे, 6 इस साइड में मिल रही। देखिए ये 6 सरफेसेस और इसके पीछे 6 सरफेसेस, कितना हो गया 24 सरफेसेस ये मिल गई। एक सरफेस यहाँ पे ऐसी बनेगी 25 और एक सरफेस यहाँ पे, यानी 26 फेजेस आपको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। या आप ये कह सकते हैं यही 26 क्या होंगे, स्क्वायर्स होंगे। ये फेजेस कैसी होंगी, स्क्वायर शेप में होंगी। मैंने बार बार बताया क्यूब कैसे बनता है, 6 स्क्वायर शेप्स को मिला के फेज बनाया जाता है, तब वो बनता है क्यूब। तो क्यूब चूंकि स्क्वायर स्क्वायर होता है तो ये सभी फेजेस स्क्वायर शेप में होंगे। और 26 स्क्वायर का एरिया हम लिख देते हैं 26 गुणे एरिया कितना होगा, 2 का स्क्वायर, 2 सेंटीमीटर भुजा वाले हैं, 4 से गुणा कर दीजिएगा, 4 चौक 24, 104 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका TSA बनेगा। समझ गए। तो क्लास को लंबी नहीं करते हैं, अगली क्लास में और भी जो बचे हुए क्वेश्चन हैं, बहुत सारे बचे हुए क्वेश्चन हैं, बहुत ही लेवल के क्वेश्चन बचे हुए हैं। अगली क्लास में और सारी चीज़ें बताएंगे कटिंग पे बेस्ड, ठीक है। तो कटिंग वाली और चीज़ें नेक्स्ट क्लास में देखिएगा। थैंक यू वेरी मच।